अच्छा भाई, तो अभी मैं डीलरशिप है वहाँ जा रहा हूँ, उनके शोरूम जा रहा हूँ, वहाँ जाके चेकआउट करते हैं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा भाई, ये वाला मैंने अभी ऑप्शन सेलेक्ट किया है फिलहाल चेकआउट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। Yeah, you're good, bro. I'm not worried. I've done this plenty of times, and I trust. Okay. Yeah. चेक दिस आउट भाई, मैंने गाड़ी से हाथ उठा लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज है 28 दिसंबर 2023 और 2023 बिल्कुल एंड के ऊपर है। तकरीबन 3 दिन रह गए 2023 को एंड होने में और साल का अख्ताम हो रहा है। और जब साल का अख्ताम होता है तो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आपको अच्छी डील्स मिल सकती हैं, अच्छे ऑप्शंस बाइंग के हवाले से मिल सकते हैं। तो बाइंग के हवाले से डिफरेंट डील्स या डिफरेंट ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी हो सकती है और उन ऑफर्स के अंदर कार बाइंग के हवाले से भी कुछ डील्स या कुछ ऑफर्स की अवेलेबिलिटी पॉसिबल है। तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है नई गाड़ी को बाय करने के लिए। अगर कोई नई गाड़ी के अंदर इंटरेस्टेड है तो ये पॉसिबल है कि आपको साल के इख्तिताम पर आपको नई गाड़ी के हवाले से कोई अच्छी डील्स या कोई अच्छी ऑफर मिल जाए, क्योंकि जब साल क्लोज हो रहा होता है तो जो आउटलेट्स हैं, डीलरशिप्स हैं, वो उनको अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स वो पॉसिबल है कि वो दे दें, ताकि उनकी सेल्स साल के इख्तिताम पर उस पर्टिकुलर साल की जो सेल्स हैं वो सेल्स उनकी इंक्रीज हो सके। तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है अगर कोई भी कार बाइंग के लिए मौजूद है मार्केट के अंदर। उसी हवाले से मैंने भी अभी सर्च किया, ऑनलाइन देखा कि भाई 0% फाइनेंसिंग के ऊपर कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है। उसी हवाले से मेरे पास भी अभी एक मैसेज आया, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो डिफरेंट डीलरशिप के पास ऑलरेडी है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी और उसमें बताया था कि अगर आप कार सर्च करते हो ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट पे आके अपना ईमेल डालते हो या अपना सेल नंबर डालते हो, तो इसमें आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कॉल्स आना, टेक्स्ट आना या ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी और वो मुख्तलिफ टाइम के ऊपर आपको रीच आउट कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से ट्रेंड चलता है। तो उसी तरह से मेरे पास एक प्रमोशन का या एक चेकिंग आउट का एक मैसेज आया एक डीलरशिप की तरफ से। तो फिर मैंने कहा चलो जाके चेक करते हैं कि वेबसाइट के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो उनकी वेबसाइट के ऊपर तो मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला। फिर मैं जिस तरह की पर्टिकुलर फाइनेंसिंग चाहता हूँ, मैं नॉर्मली इंस्टॉलमेंट पे ही गाड़ी मैंने पहले भी परचेज की है 2 दफ़ा और अभी भी मैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन जब आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी बाय कर रहे होते तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है इंटरेस्ट फ्री होना, इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट फ्री होना। जो फाइनेंसिंग मैं ले रहा हूँ उसके अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट ना हो, और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, खासकर पाकिस्तान में जिनका एक्सपीरियंस उनको पता है कि फाइनेंसिंग बगैर इंटरेस्ट के नहीं मिलती है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर फाइनेंसिंग बगैर इंटरेस्ट की मिलती है पाकिस्तान के अंदर भी, अदर देन वो जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है उसकी बात नहीं कर रहा, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार फाइनेंसिंग जो है वो इंटरेस्ट फ्री होती है और कहीं पर कोई ऑप्शन देता है जो कि मेरी नॉलेज में नहीं है और मेरे हिसाब से वो नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो खैर, कहने का मकसद ये कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग के अंदर है, जिसको यहाँ पे 0% APR कहते हैं। तो यहाँ पे 0% APR मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0% APR की पॉसिबिलिटी है। वो आप किस तरह से देखते हो ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से देखता है, और 0% की जो फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल होता है आप उसको किस तरह से देखते हो, किस तरह से नेगोशिएट करते हो, किस तरह से डीलरशिप से बात करते हो और मेक श्योर करते हो कि उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट का एलिमेंट ना हो। आप टोटल प्राइस फिक्स करते हो और उस प्राइस फिक्स करने के बाद उसको नंबर ऑफ मंथ्स के ऊपर, जितने भी महीने की आपने इंस्टॉलमेंट बनानी है, उसको सिंपली स्ट्रेट उसको डिवाइड कर देते हो उतने नंबर ऑफ मंथ्स के ऊपर। तो इस तरह से आपको 0% APR के ऊपर फाइनेंसिंग यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। और एक और चीज बताता चलूं कि 0% फाइनेंसिंग सारे मॉडल्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड और कुछ स्पेसिफाइड मॉडल्स के ऊपर 0% की फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है। तो जब भी आप गाड़ी को चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि 0% फाइनेंसिंग, अगर आपको इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग में दिलचस्पी है, जो कि नॉर्मली हमें होनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, तो अगर आपको इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग लेनी है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि कौन से मॉडल ईयर्स के ऊपर और कौन से मॉडल के ऊपर 0% इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग अवेलेबल है। इंशाल्लाह इसके हवाले से अगर कभी मौका मिला तो दोबारा से बात कर लेंगे, डिटेल में बात कर लेंगे अगर जरूरी समझा। जब मेरे पास वो मैसेज आया तो मैंने जाके वेबसाइट के ऊपर सर्च किया कि भाई 0% फाइनेंसिंग के ऊपर कहाँ पे किस किस डीलरशिप के साथ और किस किस गाड़ियों के ब्रांड के पास डील्स मौजूद हैं। तो मुझे जो है डिफरेंट ब्रांड्स के ऑप्शन नजर आए, डिफरेंट डीलर्स के ऑप्शन नजर आए। तो मैंने जब चेकआउट किया तो एक जो ब्रांड है, जो गाड़ी वहां पे अवेलेबल थी या जिस पर्टिकुलर गाड़ी के ऊपर उनके पास 0% APR की जो फाइनेंसिंग की ऑफर थी वो अवेलेबल थी, वो मेरे मतलब की मुझे लगी, और वो ब्रांड है मित्सुबिशी। मित्सुबिशी के पास 0% फाइनेंसिंग की डील मौजूद है और एक पर्टिकुलर गाड़ी के ऊपर उनके पास अवेलेबल है। तो जब मैंने वो इन्फॉर्मेशन चेकआउट की, वो गाड़ी मैंने चेकआउट की ऑनलाइन उनकी वेबसाइट के ऊपर, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी और लगी कि वो मेरे
पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। मेरा अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है मित्सुबिशी के साथ, और ना मैंने बहुत ज़्यादा मित्सुबिशी के हवाले से कभी कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, और ना ही मैंने कभी इसके हवाले से कोई रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर। सो बट एनीवेज, तो मैंने कहा चलो चेकआउट करते हैं। तो मैंने उनको कॉल की, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आज हमारे पास टाइम है। और ऑब्वियसली जब भी आप डीलरशिप को कॉल करोगे वो आपको मना नहीं करेंगे, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। तो यहाँ पे मेरा पर्सनली ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है। तो जब भी आप उनको रीच आउट करते हो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो वो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, तो उसको कभी मना नहीं करते। इवन आप वॉक इन भी करके चले जाओ, आप खुद भी चले जाओ बगैर अपॉइंटमेंट लिए भी, तब भी आई डोंट थिंक सो कि कोई इश्यू होगा। मैंने खुद पर्सनली बहुत दफ़ा ऐसे भी किया है। बट एनीवेज, मैंने कॉल किया, उनसे बात की, उनसे मैंने पूछा तो उसने ही बताया 2024 का जो मॉडल ईयर है उसके ऊपर भी 0% फाइनेंसिंग का ऑप्शन अवेलेबल। उसने मुझे बताया कि उनके पास जो है वो गाड़ियां वहां पे लॉट पे अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि गाड़ियां वहां पे शोरूम में डीलरशिप पे मौजूद हैं। आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हो, उनको टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हो जो गाड़ी आपको पसंद आए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा भाई, तो अभी मैं जा रहा हूँ मित्सुबिशी की जो डीलरशिप है वहाँ जा रहा हूँ, उनके शोरूम जा रहा हूँ। वहाँ जाके चेकआउट करते हैं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन से ट्रिम लेवल्स अवेलेबल हैं, और जो गाड़ी है वो किस तरह की। क्योंकि मैंने पहले इस गाड़ी को एक्सपीरियंस नहीं किया, इस गाड़ी को मैंने पहले डिटेल में नहीं देखा। अभी मैंने सिर्फ पिक्चर्स देखी हैं, और जो मुझे इसमें अट्रैक्टिव ऑप्शन नज़र आया है वो ये है कि इसमें फीचर्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, और दूसरा प्लस इसमें थर्ड रो भी है, तो यानी कि 7% की सीटिंग कैपेसिटी है। सो ये मेरे लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, और यही एक एडिशनल ऑप्शन है जो मेरे पास यहाँ इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है, तो जिसके लिए मैं गाड़ी को चेंज करने के हवाले से सोच रहा था। सो जाके चेकआउट करते हैं कि वहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं, गाड़ी किस तरह की है, क्या फीचर्स हैं उसमें, और फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। अच्छा, ये जो डीलरशिप है मित्सुबिशी की, ये हाई पॉइंट के अंदर ही है। मैं अभी अपने ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं ग्रीन्सब्रो से आ रहा था, तो अब मैं हाई पॉइंट पहुँच गया हूँ। और ये हमारी नॉर्थ मेन स्ट्रीट है हाई पॉइंट के अंदर, और यहाँ पे आगे लाइन से कार डीलरशिप्स हैं। हुंडई की है, किया की है, और मित्सुबिशी की है लेफ्ट साइड के ऊपर, और थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड के ऊपर फोर्ड की भी है। सो यहाँ पे डीलरशिप्स अच्छी खासी हैं, और जो साउथ मेन है वहाँ पे भी हैं। ईस्ट चेस्ट ड्राइव के ऊपर भी 2-3 डीलरशिप्स हैं, 2-3 ब्रांड्स के कार के शोरूम्स हैं, और यहाँ पे नॉर्थ मेन के ऊपर भी लेफ्ट साइड के ऊपर कार के शोरूम्स हैं, और मित्सुबिशी उसमें से एक है। तो सामने मुझे नज़र आ रहा है जो पहला जो डीलरशिप है सामने, वो मित्सुबिशी की ही है। सो यहाँ से हमने एंटर होना है, थोड़ा सा आगे जाके। इसके बराबर में ही हुंडई है, और उसके आगे किया है। हाँ, देखता हूँ पार्किंग अगर मिल जाती है सामने तो यहाँ पार्क कर लेते हैं। चलो, ये वाला मैंने भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है फ़िलहाल चेकआउट करने के लिए। ये 2024 है, आउटलैंडर ब्लू कलर में। अच्छा, अभी डीलरशिप में मैं आ गया हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ। अभी डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जो डिटेल्स है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस हवाले से मैं चीज़ें देख रहा था वो सारी चीज़ें इस बंदे को एक्सप्लेन की हैं। तो ये आपको एक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव असाइन करते हैं, और वो फिर आपको जो है वो सारी चीज़ों के हवाले से डिटेल देता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और आपको असिस्ट करता है। तो अभी वो जो है गाड़ी जो हमने सेलेक्ट की है वो लेने गया है, वो सामने लेके आएगा, उसको चेक करवाएगा, और अगर टेस्ट ड्राइव करनी होगी तो टेस्ट ड्राइव भी करवाएगा। सो लेट्स सी। I'll just leave it like that. This car also drives itself, has a cruise control with active assist. So if you take your hands off the wheel, I kid you not, the car will keep you in your lane and your wheel will turn for you on its own, even with your hands off of it. I'm gonna come around and show you a little bit on that. Okay. चलो भाई, ये चेक करें। Alrighty, so another thing, I know that this is on, but it's leather and suede in the middle. Okay. Yeah. So only this one is power Yeah, seat? only that one's power. This one's Passenger manual. manual. Okay. Yeah, Sorry. passenger is manual. That's And something that that's comes only with- heated, right? There is no ventilation. No. Okay. Both of these are heated, no ventilated though. Okay. You got a wireless charging pad up here. Okay, so that's wireless one as well. Yeah, okay. you just. I'll show you. I don't know if you need to take your case off or not. Let's see. Yeah. Okay, click on map, and this covers around this. That's a little bit hard. You can zoom in and go wherever you need to go. Okay, I think I go So right. you got your cameras too. It helps you with parking. So you have one for the front, Okay. 360, and you have a side. Okay. You got Bose. These are the good speakers, Bose. So it's upgraded speakers. That's something else you get with the tech package that you don't get with the SE. You get the better speakers. You also get wireless charging, which doesn't come in the SE. Okay. And then full panoramic sunroof. So let me show you.
The cloth part opens up all the way. This part opens up to about like right here. Yeah, I got it. Okay. But yeah, fully panoramic. Mm-hmm. Okay. You got your auto hold feature here. If you take your foot off the brake, you press this. And you don't gotta hold the brake. Yeah, I have that. You can connect you have iPhone? Yeah, you got wireless Apple CarPlay, of course. You got different drive modes. If you ever wanted to save some gas, this car comes with economy mode, and it shows you a little image right here. Your normal. You got your sports. It's called tarmac, but sports, gravel, and snow. Okay. Is this all wheel or just This one's front wheel drive. Front wheel? Yeah, Okay. all wheel drive is available, but this one's front wheel. Okay, so because it gives the snow feature here, so that feature. It just gives you a little better traction. That's Okay. pretty much it. Yeah. Okay. So drive, all the way down. Reverse, all the way up. Park, you just have to press down on P. Okay. Yeah. It's different. Yeah, it's a little different. Sometimes I forget to tell people when they try to put in park and go in reverse instead. But yeah, for park, you just got to press down on P. Okay. Yeah. Yeah, like I said, through here you can switch your different gauges. I'll just keep it on the regular one. But yeah, I mean, if you're ready, you want to go on a test drive? We can do the short one. That is fine. Just Yeah, we can. Do you mind if I take you on the highway? I want to show you the adaptive cruise control. It drives really good on the highway. That's the reason I. Okay. Okay. चलो भाई, ब्लू वाली जो है वो सेलेक्ट की थी, लेकिन वो ब्लू वाली किसी ने परचेज कर ली, वो सेल हो गई। सो अभी इसके पास वाइट वाली अवेलेबल थी 2024 की, तो इसने दिखाने के लिए जो है वो वाइट वाली ये ले आया है। तो वाइट वाली मैंने चेक की, में पार्किंग सेंसर्स भी नज़र आ रहे हैं सामने, और बाकी फ़ीचर्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ब्रांड के हवाले से ऑब्वियसली बाकी ब्रांड्स से अगर कंपेयर करें तो मित्सुबिशी इतना रिनोन नहीं है, बट कोई आम ब्रांड भी नहीं है, आई डोंट थिंक सो। इसमें थर्ड रो भी है, लेकिन थर्ड रो की जो कैपेसिटी है ना, या जो उसका रूम है, बहुत ही कम है। तो इसमें लुक लाइक के बच्चे ही बैठ सकते हैं, और वो भी ये जो बीच वाली रो है ये आगे होगी तभी। सर लाइसेंस की कॉपी लेते हैं ये लोग, तो वो लाइसेंस की कॉपी रखने के लिए गए, और ये लाइसेंस की कॉपी रखेगा, उसके बाद फिर हम टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं। सो टेस्ट ड्राइव भी करके देख लेते हैं। तो डोर का साउंड भी सॉलिड है, पुश बटन स्टार्ट है, उसके गियर जो चेंज करने हैं वो इस तरह से हैं। सो दिस इज़ मित्सुबिशी आउटलैंडर 2024। पैनोरामिक सनरूफ भी है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो आई थिंक जो डीलर है ना, उसकी नंबर प्लेट लगा रहा है, ताकि क्योंकि टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो नंबर प्लेट तो चाहिए होगी ऑब्वियसली। तो भाई टेस्ट ड्राइव के लिए निकले हैं, लेकिन फ्यूल जो है वो कम था, तो अभी वो फ्यूल डलवा रहा है। अभी तक तो मुझे ड्राइव बड़ी ज़बरदस्त लगी इसकी, फ्यूल इकोनॉमी भी बेहतर है, ओवरऑल गाड़ी तो अच्छी लग रही है। आप देखते हैं जब नंबर्स पे बात आएगी तो फिर क्या बात होगी। और ये 2024 का है, तो इसमें सिर्फ यही वाइट कलर ही है, तो पॉसिबल है कि 23 पे अच्छी डील मिल जाए। Okay. Check this out भाई, मैंने गाड़ी से हाथ उठा लिए हैं, और ये एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ ड्रिवन है, क्रूज कंट्रोल है। अभी मैं थोड़ा सा जो है ना वो वार्निंग भी आ रही है, but I think you can see that it's a cool feature. I have to go right. Yep. And we're gonna take another break. Okay. And then if you want to cancel it, just to brake a little bit, or you can click on cancel. Okay. तो भाई ये टेस्ट ड्राइव की अभी, ड्राइव इज गुड। And it looks a little bit different, right? No, it's the same. It's the same design? Yeah, it's the same design, yeah. Yeah, I mean, I can pull the other one here. This is the same exact design. Okay. I'm not sure if that one had the stripe, like I said, the lighting. Only some of them did. Another thing that may be different is the Outlander is black. So, instead of like this one, I think it's chrome. See? Chrome. अच्छा, ये है 2023, तो ये 2023 का मॉडल है और आउटलैंडर ही है।
पहले मैंने वाइट वाली देखी थी, अब ये है सिल्वर वाली 2023 का मॉडल है ये। अच्छा भाई, मैं तकरीबन 4:30 बजे यहाँ पे आया था, अभी तकरीबन 5:54 हो रहे हैं। सो तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। और जो वाइट वाला ऑप्शन देखा था गाड़ी में 2024 आउटलैंडर का, वो एक बेहतर लगा है, वो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसने कहा है कि अगर आप 2023 वाला मॉडल लेते हो तो उसमें शायद ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। सो मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने सिल्वर वाला देखा है बाहर 2023 का जो मॉडल है, मुझे ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। तो मैंने कहा ठीक है, 2023 का नंबर्स लेकर आ जाओ, और इसी तरह से जो हमने टेस्ट ड्राइव की है 2024 की वाइट कलर वाली, उसके नंबर्स लेके आ जाओ। तो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। जो मेरी गाड़ी है उसको भी उन्होंने देख लिया, चेक कर लिया, उसको एक वैल्यू देंगे और मेरे साथ फिर वो नंबर शेयर करेंगे कि आउट द डोर कितना नेट अमाउंट बनता है और फिर कितनी इंस्टॉलमेंट बनती है उसके बाद। अच्छा भाई, ये एक और ऑप्शन है, ये ब्लू कलर में है और ये है 2023 आउटलैंडर। पहले सिल्वर देखा था 2023 का, अब ये है ब्लू कलर में। तो भाई ये इनकी पूरी फैसिलिटी है। और तकरीबन 6:45 हो रहे हैं और मैंने नंबर्स ले लिए हैं और मैं निकल आया हूँ। ये सो आई थिंक मुझे गाड़ी पसंद आई है, गाड़ी अच्छी है, गाड़ी के फीचर्स अच्छे हैं, उसका अंदर का जो लुक है, डिज़ाइन है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो गाड़ी अच्छी है और ऑफ़र भी मुनासिब दी है। उसने 2024 के ऊपर भी नंबर्स बताए और 2023 के ऊपर भी नंबर बताए। तो अगर मैं आपको उसकी MSRP बताऊं, यानी जो उसकी मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस है, तो वो अराउंड $36,000 है। उसमें फिर वो टैक्सेस वैक्सेस मिला के तकरीबन जो है वो 37 से 38,000 बन जाते हैं, 38,000 आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी गाड़ी की क्या वैल्यू लगाते हैं, वो उसको माइनस करके आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है पिछली गाड़ी के ऊपर, वो उसमें ऐड करके और वो एक फाइनल नंबर आपको निकाल के देते हैं कि इतनी वैल्यू बनी है। तो इसकी तकरीबन जो है वो 36,000 जो 2023 उस पर वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो क्योंकि वो 2023 का मॉडल है, 1 साल पुराना है, तो उसके ऊपर उनको वो डिस्काउंट दे सकते हैं जो उसने मुझे बताया। तो तकरीबन जो आप कह सकते हो कि $1,700-$1,800 का उस पर डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट मिल सकता है इतना, तो उसको मिला के उसको निकाल के तकरीबन 33,000 या 34,000 के करीब अमाउंट बन जाएगा। और उसमें फिर टैक्सेस ऐड कर लो तो तकरीबन आप कह सकते हो कि यार 34,000, 34,500 या 35,000 के करीब जो है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी, जो 2023 मित्सुबिशी आउटलैंडर है उसकी। अच्छा भाई, अभी बस मैं उससे बात करके उससे नंबर्स लेके निकल आया हूँ। पहले उसने मुझे एक नंबर दी, तो उसने मुझे उस पर फर्दर फिर डिस्काउंट ऑफर किया, उस नंबर्स को उसने रिड्यूस किया। जो मेरा ट्रेड एंड अलाउंस था उसने मुझे एक आइडिया दिया, एक एस्टीमेट बना के दिया कि इतना मैं फर्दर कर सकता हूँ। सो ऑब्वियसली आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, उनके पास गुंजाइश होती है तो उसको वो कम कर सकते हैं। तो जो भी कोई गाड़ी लेता है उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, उससे आपने नेगोशिएट करना होता है। जब भी आपको फर्स्ट टाइम नंबर कोट किए जाएँ तो यू हैव टू नेगोशिएट इट, आपने बात करनी होती है, बार्गेन करना होता है, तभी आपको कुछ अच्छी डील मिल सकती है। अदरवाइज आपने फर्स्ट टाइम ही उस पर एग्री कर लिया तो आपको बहुत अच्छी डील नहीं मिलेगी। मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं अच्छे खासे डीलर्स को विजिट कर चुका हूँ, अच्छी खासी गाड़ियाँ मैं देख चुका हूँ। तो मुझे इन सारी चीज़ों का एक ओवरऑल आइडिया हो गया है किस तरह से बात करनी है। उस सारे एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए मैंने अभी सारी बातचीत की है और नंबर्स लेके मैं आ गया हूँ। तो थोड़ा सा ये होता है कि आप एक आध दिन ले लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उसमें अगर आपको सोचने का टाइम मिल जाता है, आप अपने फर्दर ऑप्शन जो है वो सर्च कर सकते हो, उस पर बात कर सकते हो, उसको देख सकते हो। अब मैंने उससे यही बोला है कि मैं इस पर सोचूंगा और एक आध दिन जो है सोच के अगर मेरा माइंड बनता है तो फिर मैं उससे बात करूंगा या उसको बताऊंगा। ही सेड, उसने मुझे रेकमेंड किया है अगर माइंड बनता है तो सैटरडे को आ जाना और सैटरडे को कर लेना, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो तकरीबन लास्ट डे होगा। तो
उसमें ये होता है कि आपको शायद अच्छी ऑफर मिल जाए और फर्दर और भी डिस्काउंट मिल जाए, शायद ये पॉसिबल है। ये घर जाके मैं सोचता हूँ, इस हवाले से देखता हूँ कि क्या ऑप्शंस हैं, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जो नंबर्स उसने मुझे दिए हैं और उसमें जो मेरा ऑब्वियसली जो अमाउंट बन रहा है वो मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, उसको मैंने देखना है। इसके अलावा जो फीचर्स हैं 2023 और 2024 के अंदर, उनमें क्या फ़र्क है, ये मैं थोड़ा सा इवैल्यूएट करूँगा और देखता हूँ कि इरादा बनता है नहीं बनता। गाड़ी के जो प्राइसेस हैं वो समझ में आते ही नहीं आते, क्योंकि मित्सुबिशी के बारे में मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या उसके हवाले से मुझे आइडिया नहीं है। तो थोड़ी बहुत मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, इन नंबर्स के ऊपर गौर करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा और फिर जो है कोई फर्दर स्टेप लूँगा कि अगर इसको आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से मैं सोचूंगा, लेकिन होपफुली आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर हो गया, सो दैट्स गुड और होपफुली यू लाइक द वीडियो। फॉर नाउ आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।